आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम सीजी सेट 2024 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि एमपी सेट में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसी इंटीग्रल से इंटीग्रेशन हमको दिया गया है और ये सर्कल जो है हमको साथ में दिया गया है। ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल में हमको क्या निकालना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमारा काम होता है कि ये जो प्लेन जो दिया हुआ है ना, ये जो सर्कल जो दिया हुआ है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमको ड्रॉ करना रहता है। तो यहाँ पे जैसे z-2 और ये लिखा हुआ है आपका 1/2, तो यहाँ पे ये जो 1/2 है ये आपका क्या होता है, आपका रेडियस होता है। और साथ ही साथ अगर इस 2 की बात करूं तो ये क्या आपका क्या होता है, ये आपका ओरिजिन कहाँ पे है उसको बताता है ना। ओरिजिन कहाँ पे है आपका 2 पे है और इसका रेडियस कितना है आपका 1/2 है। तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया और ये आपका 1 और ये आपका 2 हो गया। 2 आपको एज अ ओरिजिन या आप बोल सकते हैं सेंटर आपको लेना रहेगा, दिस 2, और इसका रेडियस कितना है हाफ। तो इसका सर्कल जो है कुछ इस प्रकार से आपका बनने वाला है। ठीक है क्या? ओके, अब चलिए हमको क्या देखना रहता है, और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसका हम रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका हम रूट निकालते हैं। तो इसका रूट कितना हो जाएगा, देखिए दैट इज z² - 3z + 2 दैट इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा आपका z² - 2z प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा -z + 2 दैट इज इक्वल टू 0। और ये फाइनल आपका मिलेगा दैट इज z - 2 एंड z - 1। तो यहां पर से जो z की जो दो वैल्यूज हैं वो होंगी 1 और 2। z की दो वैल्यूज आ गई 1 और 2। अब आपको ये चेक करना रहता है कि ये जो सर्कल है इसके अंदर इनमें से कौन सा पॉइंट जो है या दोनों पॉइंट जो है इस सर्कल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1 है वो तो आउट ऑफ द सर्कल है, तो इसको हमको रेसिड्यू में नहीं लेना रहेगा। केवल और केवल 2 जो है केवल रेसिड्यू में इंक्लूड रहेगा। ठीक है क्या? तो चलिए इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट इज 2πi एंड समेशन ऑफ i, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज रेसिड्यू ऑफ fz एट, कहां पे निकालेंगे, दैट इज z = 2 पे निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे हम, z = 2 पे निकालेंगे। तो इसका जब रेसिड्यू निकालेंगे तो दैट इज 2πi क्या हो जाएगा आपका, लिमिट दैट इज z टेंड्स टू 2 z - 2, और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला इंटीग्रेशन वाला टर्म आ जाएगा आपका, दैट इज z² - 3z + 2। और ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2πi लिमिट दैट इज z टेंड्स टू 2 z - 2, और ये हो गया z, और नीचे क्या आ जाएगा ये z - 2 z - 1। ठीक है, अब ये देखिए z - 2 आपका कैंसिल हो गया, इस लिमिट को इसमें पुट कर दीजिए 2πi, और ये हो जाएगा आपका दैट इज 2, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ओके नीचे कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 2 - 1, z - 1 है वहां पे आप 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 1 हो जाएगा। तो ये तो आपका 1 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4πi हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। एक बार तो आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है या बन जाता है तो आप आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m इज, है ना। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है। इस सिंपल पेंडुलम का लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है वो क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, इसके लिए जो लैग्रेंजियन हम लिखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने देख रखा है कि इसके लिए लैग्रेंजियन जो है कैसे लिखना होता है। तो इसका जो लैग्रेंजियन जो होता है वो होता है आपका दैट इज हाफ m L is equals to half m L square dot theta dot square माइनस कितना होता है आपका, दैट इज mgl 1 - cos थीटा। ये मैंने आप लोग को करा रखा है पहले से ही। तो ये आपको जो है जितने भी लैग्रेंजियन होते हैं, जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, आपका पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, या कार्टेशियन हो गया, या सिलेंडर होगा, इसमें जो लैग्रेंजियन जो लिखा जाता है वो कैसा होता है। साथ ही साथ कुछ स्पेशल केसेस मैंने आप लोग से डिस्कस करी हैं, तो उस स्पेशल केसेस में आपका लैग्रेंजियन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, रटा रुटाया होना चाहिए। ठीक है क्या? ओके, तो यहाँ पे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है दैट इज d/dt, देन
देन डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या होता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आप एल की वैल्यू रख दीजिए, आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज हाफ का, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही करने वाला हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर थीटा डॉट हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। देन ये क्या आ जाएगा आपका एम जी एल हो जाएगा। अब ये 1 है उसका तो 0 हो जाएगा, ये माइनस और इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसमें एक बार और आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगा प्लस एम जी एल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपका साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए एम और एम आपका कैंसिल हो गया, एक एक एल भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका एल थीटा डबल डॉट प्लस कितना हो जाएगा जी साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर आप देखें तो ये क्या बच जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा जो पूछा गया है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग यहाँ से जितने भी आपके लैग्रेंजियन हैं, लैग्रेंजियन में एक बार आप लोग जितने भी मैंने लैग्रेंजियन बताए हैं सबका आप जो है एक बार ऐसा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखा जाता है उसको आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, if the Lagrangian is unchanged by a translation in space it leads to, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा है, Lagrangian is unchanged, ये Lagrangian क्या हो रहता है आपका unchanged by a translation in space। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो भी Lagrangian होगा है ना, ये स्पेस के साथ क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, जैसे हम अगर बात करते हैं तो ये किसका किसका फंक्शन होता है, एक्स डॉट और टी का, ये एक्स डॉट और टी का फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है लैग्रेंजियन इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसलेशन इन स्पेस। ट्रांसलेशन मोशन जब होता है बॉडी का तो उसका जो लैग्रेंजियन है अनचेंज रहता है, अनचेंज रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक्स पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग कंजुगेट मोमेंटा क्या होता है आपका, कंजर्व्ड होता है। तो यहां पे देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ कंजुगेट लीनियर मोमेंटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्ट जो है आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन ए को करेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट, हाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, a bead of mass m slides along a straight frictionless rigid wire rotating in a horizontal plane with a constant angular speed omega. The axis of rotation is perpendicular to the wire and passing through one end of the wire. If r is the distance of the mass from the axis of rotation and v is its speed, then magnitude of coriolis force, है ना, वो सब अलग चीज है। यहाँ पे देख लीजिए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये आपको पूछा गया है, ठीक है क्या। तो कोरियोलिस फोर्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू कितना होता है आपका -2m, और ये क्या होता है आपका ओमेगा क्रॉस v, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है क्या। ये आपका कोरियोलिस फोर्स के लिए आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द वायर एंड पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द वायर, ठीक है क्या। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये टेबल है सपोज, और इस टेबल में आप क्या रखे हो, सपोज ये बीच में जो है एक कील आप लगा के रखे हैं और इससे यहाँ पे कोई मास है जो क्या करेगा, यहाँ इधर लीनियर मोशन करेगा, ठीक है क्या, ऐसे उसको घुमा रहे हो, ठीक है क्या। तो इसका जो ओमेगा का जो डायरेक्शन जो होगा वो ऊपर की ओर रहेगा, और ये जो है आपका प्लेन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं दैट इज 2m
ओमेगा वी, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली -2m ओमेगा इंटू वी, और इसका क्या बोल रहा है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर 2m ओमेगा इंटू वी, दिस विल बी योर आंसर। तो यहां पर से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, दैट इज नंबर बी। तो नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है क्या, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। दैट इज एफ इज गोस टू आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, दैट इज -2m ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है क्या, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग टू लैग्रेंजियन दैट इज L इज गोस टू, ये हमारा लैग्रेंजियन दिया हुआ है और उसके लिए हमको क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन निकालना है। तो लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, और ये जो फार्मूला होता है वो होता है दैट इज H इज गोस टू समेशन I, ये हो जाएगा PI और X डॉट I माइनस कितना हो जाएगा आपका L हो जाएगा। ये आपका क्या है, हैमिल्टोनियन है, ये क्या हो जाएगा आपका हैमिल्टोनियन हो जाएगा। अब यहां से हमको क्या निकालना है, देखिए हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हैं, दैट इज x डॉट एंड y डॉट, है ना। यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट हैं आपके, दो कोऑर्डिनेट हैं, ये दो कोऑर्डिनेट हैं। तो इसको हम दो कोऑर्डिनेट के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे दो कोऑर्डिनेट्स के लिए, उसको देख लीजिए कैसे लिखेंगे दो कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल्स टू दैट इज x डॉट p x और प्लस y डॉट पी वाई माइनस एल, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, जहां से हम क्या कर सकते हैं, हैमिल्टोनियन को यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, देखिए x डॉट, और ये px में है और l भी किस में है आपका, x डॉट में है। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए, उसको देख लीजिए, ये आपको चाहिए px में चाहिए, px py में आपको टर्म्स में आपको आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, दैट इज l इक्वल्स टू हमको दिया गया है h डॉट स्क्वायर प्लस b y डॉट स्क्वायर माइनस k x y हमको दिया हुआ है। तो यहां पर से हम px निकाल लेते हैं। px कैसे निकालते हैं, दैट इज px इज इक्वल्स टू डेल l अपॉन डेल x डॉट होता है। तो यहां से जैसे हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2ax डॉट हो जाएगा। ठीक है क्या, ये कितना हो जाएगा, 2ax डॉट हो जाएगा। और फर्दर अगर हम बात करें x डॉट की, तो x डॉट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर px अपॉन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट हम पी वाई की अगर बात करें तो दिस विल बी डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2b वाई डॉट हो जाएगा यहां से। और ये आगे कितना हो जाएगा, वाई डॉट अगर निकालना चाहें तो दैट इज पी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज पी एक्स अपॉन 2a एंड पी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे हम उसको पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज h इज इक्वल्स टू x डॉट कितना है आपका, दैट इज px पहले से है, और यहाँ पे एक और px है, तो px स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, py स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर 2b। और यहाँ पे देखिए l का वैल्यू जो है ये कंफर्म है ना। तो यहाँ पे a इंटू x डॉट का स्क्वायर मतलब दैट इज px स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और प्लस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज b इंटू पी वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है, एक और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4xy। ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग एक बार इसको स्टार्टिंग से ही आप लोग बना के देखिएगा, फिर आप लोग आंसर जो है मैच कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना आ जाता है, यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल बचेगा आपका px स्क्वायर अपॉन 4a, और ये कितना बचेगा आपका, दैट इज py स्क्वायर अपॉन 4b। ठीक है क्या, ओके ठीक। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज प्लस kxy, सिंपल। ठीक है, तो ये इतना ही बचेगा आपके लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन से एक क्वेश्चन आना आपका एकदम तय है, एकदम श्योर है एक क्वेश्चन आना। पॉइसन ब्रैकेट से आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं उसको आपको करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक क्वेश्चन बनता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो आपके जो नॉर्मल फॉर्मूलेज जो हैं, है ना, जैसे आप एडिशन ऑफ वेलोसिटीज की हम बात करते हैं, हम m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की बात करते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा,
ठीक है, एक नजर मार लीजिएगा उस कॉन्सेप्ट में और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है क्या, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वोल्टेज 36 पाई वोल्ट इज अप्लाइड ऑन एन एयर parallel plate capacitor having 1 mm separation between the plates, the electric flux density will be। यहां पे क्या पूछा जा रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो आपको E निकालना होगा। दिस E इज इक्वल टू कितना होता है आपका, V अपॉन D होता है। ठीक है क्या, V आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 36 पाई दिया हुआ है। और अगर मैं D की अगर मैं बात करूं तो D कितना दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर 1 mm। तो 1 mm दिया हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो ये जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 36 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है क्या, ये वोल्ट में था तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है। तो हमारा जो फ्लक्स भाई साहब होता है दैट इज E इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू ds होता है। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज एरिया। फ्लक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी बन गया, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना निकाले थे, दैट इज नथिंग बट योर 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, दिस विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी कॉन्सेप्ट पे आपको पूछे जाते हैं सीजी सेट में। तो यहां से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोग को क्लास नोट्स में ही कराया हुआ हूं, जो बायोसेवर्ट लॉ हमने पढ़े थे वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तब जाके आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो ये आपका करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर। इसको हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका पार्ट नंबर 1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पार्ट 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पार्ट 2, ये क्या हो जाएगा आपका पार्ट 3 और ये क्या हो जाएगा आपका पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 3 में कुछ न कुछ तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही, ये तो तय है। लेकिन पार्ट 3 और पार्ट 4 की अगर मैं बात करूं, पार्ट 3 और पार्ट 4 की अगर मैं बात करूं, 1 मिनट रुकिएगा। पार्ट 3 और पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 3 में जो करंट जो जा रहा है, कहां पे जा रहा है, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी ओर जा रहा है। और साथ ही साथ पार्ट 4 में क्या हो रहा है कि इससे जो है करंट निकल रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है। तो इन दोनों केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ रखा है, इन दोनों केस में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है क्या, ओके। तो आगे क्या हो जाएगा, पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज BI इक्वल टू क्या होगा, जैसे ये कंप्लीट सर्कल होता तो उसके लिए कितना होता, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाता, इसका रेडियस कितना है आपका 2b, इतना होता। लेकिन ये हाफ सर्कल है तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए ये आपका किधर, बाहर की ओर आएगा। बाहर की ओर के लिए हम कैसे इसका नोटेशन करते हैं, दैट इज डॉट। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं B2 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या हो जा रहा है, इस पे करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें डायरेक्शन किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, ये बाहर की ओर ही इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो दोनों का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो टोटल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज B1 प्लस B2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन कितना 4b प्लस म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा 4a। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a। इसको उलट के अगर लिखना चाहें तो दैट इज म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्लास में भी देखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जो है सही हो जाएगा उसको देख लीजिए। तो योर ऑप्शन
बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने क्या बताया हुआ है आपको, जैसे कोई आपका लेंथ है, सीजी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, ये आपका रॉड है और इससे आपका करंट आई अगर फ्लो हो रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, सपोज आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी है, तो इसके कारण कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन में इसको फाइनाइट कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन में इसको क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट कर देते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या होना चाहिए, यहां पे पता होना चाहिए कि कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ वेक्टर पोटेंशियल ए दैट इज डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट क्यू upon 4 pi r square where q is a constant of appropriate dimension, the corresponding scalar potential phi that makes a and phi Lorentz invariant। ठीक है, तो ये लॉरेंज इनवेरिएंट और कूलॉम्ब इनवेरिएंट है ना, दो आप पढ़ते हैं तो उनका कंडीशन जो है वो क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास कंडीशन होते हैं। जैसे इसमें बोला गया है लॉरेंज कंडीशन है ना, लॉरेंज इनवेरिएंट कंडीशन है, तो इसके लिए हमारा जो एल जो होता है ना, या बोल सकते हैं लॉरेंज कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो लॉरेंज कंडीशन जो होता है वो कितना होता है आपका, दैट इज डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होता है आपका डेल फाई अपॉन डेल टी दैट इज गोज टू जीरो। ये आपका लॉरेंज कंडीशन होता है, क्या होता है लॉरेंज कंडीशन। और एक कूलॉम्ब कंडीशन भी होता है जहां पे क्या होता है आपका डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो होता है, ये आपका कूलॉम्ब कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि लॉरेंज कंडीशन के बारे में। ठीक है क्या, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन है उसको पहले देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपका डेल डॉट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दैट इज माइनस म्यू नॉट, ये कितना दिया हुआ है माइनस म्यू नॉट क्यू अपॉन कितना दिया हुआ है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है डेल डॉट ए की वैल्यू। ठीक, देन आपको क्या करना है, दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी दैट इज गोज टू जीरो, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालना है, बोल रहा है आपको फाई की वैल्यू निकालनी है ना, द करस्पॉन्डिंग स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको उधर लेके चलिए, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल टी दैट इज गोज टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों म्यू नॉट आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल फाई अपॉन डेल टी दैट इज गोज टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया और ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू दैट इज क्यू टी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा स्केलर पोटेंशियल हो जाएगा। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है क्या, ये सभी जो जितने भी देख रहे हैं ये एमपी सेट में पूछे गए क्वेश्चन है, उसी को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ओ सॉरी आर स्क्वायर आ रहा है, ओके 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 ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है क्या, तो ये हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। तो लॉरेंज इनवेरिएंट आपको पता होना चाहिए, लॉरेंज कंडीशन जो होता है आपका क्या होता है, दैट इज डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स पी इज इक्वल्स टू commutator x with p that is equals to IH cross, the value of x cube commutator x cube with p is, है ना। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है 1 सेकंड के अंदर आपको बना लेने हैं। ठीक है क्या, चलिए देखिए इधर, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये आपका क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है और ये आपका पी हो जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है क्या, तो फंक्शन ऑफ एक्स रहता है, उसको हम क्या कर देते हैं एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं बाहर में, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्या, और ये क्या हो जाएगा आपका x इंटू कितना हो जाएगा, ये p हो जाएगा, कम्यूटेटर x विद p। तो ये आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 3x स्क्वायर तो रहेगा ही, और x p का क्या दिया हुआ है, IH क्रॉस दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर IH क्रॉस। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ ही साथ चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको अगर दिया हुआ है साइन एक्स विद पी, ऐसा अगर दिया हुआ है, या आप बोल सकते हैं अगर इस प्रकार का एक्स साइन पी दिया हुआ है,
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कैसे करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो है फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और ये अंदर क्या बचेगा आपका एक्स विद पी बचेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स आई एच क्रॉस हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक्स और ये फंक्शन ऑफ पी है, तो इसका एक बार क्या कर लेते हैं, बाहर में इसको पी लिख देते हैं और एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पी हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो दैट इज आई एच क्रॉस कॉस पी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी होते हैं इसको सॉल्व करना, और हमेशा पूछे ही जाते हैं। कंप्यूटेटर अलजेब्रा से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कंप्यूटेटर अलजेब्रा से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही, इतना श्योर है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay, the ratio of energy of the first excited state even to that of the ground state E naught of a particle in 3-dimensional box of side L, L and L/2, ठीक है क्या। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 3-डायमेंशनल बॉक्स है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। 3-डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसका जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। दो का लेंथ सेम है तो तीसरे का जो है लेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा है या कम है, जैसे भी है। तो ये यहाँ पे आपको लिखना होगा सबसे पहले एनर्जी। तो एन एक्स एल एक्स स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा एन वाई का स्क्वायर एल वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर अपॉन एल जेड का स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। और क्या आ जाएगा आपका, दैट इज पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाता है 2m एन स्क्वायर। तो ये एल तो आ गया यहाँ पे, तो 2m हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होता है। तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपका, ठीक है क्या। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट डिफरेंट है कुछ इस प्रकार से, दैट इज एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स में एल दिया हुआ है, दैट इज एल स्क्वायर हो गया। और एन वाई में कितना दिया हुआ है आपका, फिर से एल स्क्वायर दिया हुआ है। और एन जेड की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जा रहा है, L/2 का कितना हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी टर्म्स को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो दैट इज 4nz स्क्वायर। और यहाँ से सब से हम क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, दैट इज पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसके लिए हम एनर्जी जो है टर्म लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हमको क्या बोला जा रहा है उसको देखिए, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, है ना। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं। तो आप लोग को पहले से पता है कि जो आपका डायमेंशनल बॉक्स होता है, जो बॉक्स जो होता है उसमें हम जो n की वैल्यू जो कंसीडर करते हैं वो n = 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, n = 1 से स्टार्ट होती है। तो n = 1 से जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसको देखिए n = 1 के लिए स्टार्ट होगा तो E11, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज योर ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसको देखिए, दैट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 × 1 स्क्वायर, है ना, ये कुछ इस प्रकार से। और ये क्या हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 1 1 आई ऐड कर दीजिए, 1 1 एंड 4 कितना हो जाएगा आपका 6 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आपको क्या करना है, अब आपको एक्साइटेड स्टेट निकालना है। एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, जैसे मैं अगर nx को अगर 2 कर दूं, nx को अगर 2 कर दूंगा तो क्या बनेगा 2 1 1 बनेगा, क्या बनेगा 2 1 1 बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 + 1 + 4 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 9, ठीक है। तो एक ये एक्साइटेड स्टेट हो सकता है। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, तो 1 + 4 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो ये तो सेम हो गया। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसको nz को अगर मैं 2 करूं, nz को 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 एंड 2 + 16, है ना, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो हमको मिनिमम को लेना रहता है, मिनिमम एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 2 1 1, या आप ले सकते हो 1 2 1 ले सकते हो, है ना। दोनों के लिए एनर्जी जो है सेम मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका देखिए, दैट इज 4 + 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 4, और ये क्या हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना 2ml स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें दैट इज 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज
1 है ना, ये आपका एक्साइटेड स्टेट दैट इज E1। तो रेशियो जो निकालना है ये किसका किसका निकालना है, एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। ये देखिए जैसा बोला गया है वैसे ही आपको निकालना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ग्राउंड स्टेट टू द क्या निकाल लिए, एक्साइटेड स्टेट निकाल। देखिए ये बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं जो एग्जाम्स में होती हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे में क्या होता है, अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत ये होती है कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं जिनके आंसर आप सही ला सकते हैं वो आंसर जो है गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको ही आपको क्या करना रहेगा, मिनिमाइज करना रहेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द क्या ग्राउंड स्टेट, तो ये कितना है, देखिए ये कितना हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट का वैल्यू कितना है आपका 9 है। देखिए ये है आपका एक्साइटेड स्टेट है ना, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 3 जा और 3 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या मिलेगा, दैट इज 1.5। तो 1.5 आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इन पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और क्या है आपका माइनस बी एक्स, ठीक है क्या। ओके चलिए, ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है या बोल सकते हैं परटर्ब्ड पोटेंशियल है, उसका हमको यहाँ पे निकालना रहेगा। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है वो अनपर्टर्ब्ड पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, अनपर्टर्ब्ड पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, पर्टर्ब्ड पार्ट है। तो इसके लिए जो एनर्जी होती है, इसके लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी, एन ई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज हाफ एन प्लस हाफ, ओके एन प्लस हाफ, दैट इज एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ये तो उसका एनर्जी हो गया अनपर्टर्ब्ड पार्ट का। अब हमको पर्टर्ब्ड पार्ट का एनर्जी हमको चाहिए। तो पर्टर्ब्ड पार्ट का जो एनर्जी होता है ये देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका वन डायमेंशनल पोटेंशियल है ना। ये किसका पोटेंशियल है, ये हार्मोनिक पोटेंशियल है। तो हार्मोनिक पोटेंशियल के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर x आ रहा है तो ये क्या है आपका ऑड है। तो ऑड के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी जो होगा वो 0 होगा। जो भी ऑड फंक्शन आएंगे जैसे x हो गया आपका, x क्यूब हो गया, x5 हो गया, इन सब के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो होता है ये आपका E1 जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये 1 जो है ऊपर में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये आपका E1 जो है कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। सेकंड ऑर्डर करेक्शन में क्या होता है आपका, ये होता है आपका, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाता है आपका, दैट इज 2ma स्क्वायर, है ना। इसका अगर लेंथ अगर है ना 2m ओमेगा है ना, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज 2m ओमेगा स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से। और हाँ, ये जो एनर्जी जो है ये आपको कम ही मिलेगा, है ना, मतलब सेकंड ऑर्डर जो एनर्जी जो होता है वो निगेटिव में ही आपको मिलता है ना। सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन प्रोडक्ट पार्ट ये क्या हो जाता है आपका, निगेटिव में ही मिलता है। तो ओवरऑल ऑप्शन जो है ये आपका ये हो जाएगा, और इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। मैंने परटर्बेशन थ्योरी आप लोग को पढ़ाया हुआ है, वहां से आप जो है थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। एक छोटा सा वेव फंक्शन ले लीजिए। वेव फंक्शन जो है जैसे हमने हाइड्रोजन एटम में पढ़ रखा है या वन डायमेंशनल बॉक्स में पढ़ रखा है, उसका पोटेंशियल क्या, उसका साई क्या होता है, और साई के साथ आप क्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, और इसके लिए आप परटर्बेशन थ्योरी लगा के फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालिए, ठीक है क्या। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए, और श्योर है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है परटर्बेशन पार्ट से एक क्वेश्चन जो है आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। पॉलीस्पिन मैट्रिसेस के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखा है ना। तो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस के लिए एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ रखा है कि ये एंटी कम्यूट रिलेशन को भी फॉलो करता है। तो एंटी कम्यूट रिलेशन को फॉलो करता है कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 0 होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और आपको बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका प्रॉपर्टीज होता है पॉलीस्पिन मैट्रिसेस का, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है दैट इज एंटी कम्यूट रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सिग्मा आई सिग्मा जे ये क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा आई, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कम्यूट रिलेशन कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ठीक, ओके। अब यहाँ पे क्या पूछे जा रहा है, देखिए इसको फिर से पॉज करके आप जो है एक बार अटेम्प्ट दीजिए इस क्वेश्चन को कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, इन एन आइसोथर्मल कंडीशन, ये आइसोथर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, मतलब क्या हो गया आपका, आइसोथर्मल कंडीशन में T जो है कांस्टेंट हो गया। द प्रेशर P फॉर अ गैस वेरीज विथ वॉल्यूम V अकॉर्डिंग टू P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर माइनस 7/2। द बल्क मॉडुलस B इज प्रोपोर्शनल टू, आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, बल्क मॉडुलस के बारे में पूछा जा रहा है। तो बल्क मॉडुलस के लिए जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपको, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, दैट इज V dP अपॉन dV। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इज प्रोपोर्शनल, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी में डाल देता हूं, दैट इज बीटा इज प्रोपोर्शनल टू V del P अपॉन del V। ये क्या होता है आपका, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको P दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, P दिया हुआ है, दैट इज P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज V टू द पावर माइनस 7/2, ये दिया हुआ है, दैट इज V टू द पावर माइनस 7/2। तो इसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, दैट इज del P अपॉन कितना, del V, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 7/2 V टू द पावर माइनस 7/2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 7/2 V टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, दैट इज बीटा इज प्रोपोर्शनल टू V और V टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा। अब इसको इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा। तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर माइनस 3/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बूलियन अलजेब्रा से आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है क्या, बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है और ये डी मॉर्गन थ्योरम पे है, डी मॉर्गन थ्योरम पे आपका बेस्ड है, ठीक है क्या। ओके चलिए देखिए, F इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए F इक्वल टू दिया हुआ है आपका A डॉट B और ये क्या है आपका डॉट B, A डॉट B। तो ये तो आपका इसमें बार लगा हुआ है, साथ ही साथ सब में बार लगा हुआ है, उसके बाद सब के ऊपर एक और बार लगा हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, ठीक है क्या। अब डी मॉर्गन थ्योरम से अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज A डॉट B, है ना, इसका बार लगा हुआ है प्लस B A डॉट B, इसमें भी लगा हुआ है ना, इसमें लगा हुआ है, उसके बाद इसमें और लगा हुआ है। अब ये डी मॉर्गन थ्योरम से इसके ऊपर एक एक और लग जाएगा, ठीक है। ये डी मॉर्गन थ्योरम का रूल होता है कि हमारे पास जैसे A प्लस B का बार है तो ये कितना हो जाता है, A बार डॉट B बार, और A डॉट B है, ये कितना हो जाता है आपका B बार डॉट A बार, जैसे प्लस, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों बार जो है कैंसिल का आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये A डॉट B का बार और ये कितना हो जाएगा आपका B A डॉट B का बार। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए A B बार प्लस A बार और ये कितना हो जाएगा B बार प्लस A बार। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, A B बार प्लस A बार और प्लस B बार प्लस B A बार। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बचेगा आपका, A B बार प्लस B A बार क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट इज F इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाइड होकर आपको क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी के सभी इजी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और आपको इस बार सेट क्लियर करना ही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको सेट क्लियर करना ही है, कैसे भी एड़ी चोटी का जो है आपको यहाँ पे प्रयास जो है करना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ चलिए देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज Q इक्वल्स टू अल्फा, है ना। देखिए Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है क्या। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, क्लासिकल का पार्ट है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, दैट इज Q इक्वल टू कितना है आपका अल्फा Q A इंटू P और P इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज कैपिटल P बीटा QB। ये कुछ इस प्रकार से हैं आपके। अब इसके लिए देखते हैं हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या चलिए देखते हैं। तो पॉसन ब्रैकेट से ये क्वेश्चन है हमारा। तो पॉसन ब्रैकेट का जो कंडीशन जो होता है उसको पहले देख लेते हैं। तो पॉसन ब्रैकेट का जो कंडीशन जो होता है दैट इज Q विद P, ये कितना होता है आपका, दैट इज del Q अपॉन del Q del P अपॉन del P माइनस
डेल क्यू अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल क्यू, ये अपोजिट हो जाता है नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पॉइसन ब्रैकेट होता है और जिसका वैल्यू जो है 1 के बराबर होता है। क्या होता है, इसके लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए ये क्या होता है, आपका कंडीशन होता है कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्यू पी दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है क्या, अब यहाँ पे डेल क्यू अपॉन डेल क्यू निकाल लीजिए, तो यहां से हम डेल क्यू अपॉन डेल क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दैट इज अल्फा, ओके, ए क्यू ए माइनस 1 है ना, ये क्या है आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, दैट इज क्यू, दैट इज अल्फा क्यू ए पी, और ये है आपका कैपिटल पी दैट इज इक्वल्स टू बीटा क्यू बी, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक, देन ये कितना हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल पी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो P है ही नहीं तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी, यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा क्यू पावर ए, और डेल पी अपॉन डेल क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज बीटा बी क्यू बी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 0, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस अल्फा बीटा बी क्यू ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 1, ये कुछ इस प्रकार से आपका एक यहाँ पे कंडीशन आ रहा है या आप बोल सकते हैं इक्वेशन आ रहा है। तो बोथ साइड आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज क्यू पावर 0, क्यू की पावर 0 लिख सकता हूं उसको। तो पहला कंडीशन में ये कर लेता हूं कि क्यू के जो कोफिशिएंट है उसकी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, कंपेरिजन कर सकता हूं। तो यहाँ पे कितना है माइनस अल्फा बीटा बी दैट इज इक्वल टू कितना है आपका 1, अल्फा बीटा बी दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कोफिशिएंट टर्म है, यहाँ पे इतना कोफिशिएंट है इसका, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर से मैं निकालता हूँ, किस फॉर्म में लाना है अपने को, ए और किसका वैल्यू चाहिए आपको, बी का वैल्यू चाहिए। ओके, तो एक ये कंडीशन आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा उसको देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 0 हो जाए। 1 मिनट रुकिएगा। ओके, हाँ कहाँ थे, ओके, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये इसके पावर्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे माइनस 1 अपॉन, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू कहीं पे है क्या, ये देखिए b की वैल्यू, ये देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि बाकी में तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए a की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम a की वैल्यू भी निकालेंगे। तो दैट इज a प्लस a माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज a इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, दैट इज a इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 अपॉन माइनस अल्फा बीटा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इससे इजी और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, है ना, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, इससे इजी क्वेश्चन आप। चलिए आगे देखिए हैवी सिमेट्रिकल टॉप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री जेड एक्सिस इफ I1, I2, I3 आर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स वाई जेड, ये तो हम किए हुए हैं ना सिमेट्रिकल के लिए। सिमेट्रिकल के लिए कौन सा केस होता है आपका, फर्स्ट वाला तो आपका नहीं है, सेकंड वाला भी आपका नहीं है, दैट इज थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये केसेस हमने किए हुए हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, है ना, किसमें किए हुए हैं, मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हमने किए हुए हैं। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसको क्या बोल रहा है, इफ एन एटम इज इन 3D3 स्टेट, है 3D3 स्टेट में है, ये किसमें है आपका 3D3 स्टेट में है, द एंगल बिटवीन इट्स ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स दैट इज L एंड S इज, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए। तो यहां से आपको क्या क्या निकालना रहेगा, सबसे पहली बात तो आपको S पता होना चाहिए, आपको L पता होना चाहिए और J पता होना चाहिए, तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज 2S प्लस, ये क्या है आपका मल्टीप्लिसिटी है, तो 2S प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2S इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, देन S इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। S इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल गया 1 मिल गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो L कितना मिल गया आपको 2 मिल गया, कितना मिल गया दैट इज D है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और J की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, कितनी है J की वैल्यू यहाँ पे 3 है। चलिए अब किसके बीच हमको एंगल चाहिए, हमको L और S के बीच चाहिए। तो ये क्या होता है रिलेशन, दैट इज J इक्वल्स टू L प्लस S होता है, ये होता है आपका। अब इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है क्या? यहाँ पर से हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज जी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ls, यही होगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज जे स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर जे जे प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर दैट इज एस एस प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2h क्रॉस स्क्वायर, एक के लिए क्या आ जाएगा अंडर रूट एल प्लस 1 एल एल प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एस एस प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एच क्रॉस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर सारा चीज कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाइए, दैट इज जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1, और ये अंडर रूट क्या बचेगा एस एस प्लस 1, ये कुछ इस प्रकार से। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 1 प्लस 1, और ये अंडर रूट कितना बचेगा आपका, दैट इज 2 प्लस 1, और इधर क्या क्या हो जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस 1, ठीक है। अब चलिए देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इज 6, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, देखिए अब कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 8, तो ये कितना ऊपर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, 2 1 2 2 तो ये कितना बच गया आपका 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर मैं कॉस थीटा इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो 2 अपॉन अंडर रूट 3, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज कॉस इनवर्स 2 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, 2 अपॉन अंडर रूट 3, ओके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये उल्टा दे दिया है इस ऑप्शन को, 2 अपॉन अंडर रूट 3, 1 मिनट चेक इट आउट, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये 2 हम भूल गए हैं, ये 2 हम भूल गए हैं, तो ये 2 भी आएगा यहाँ पे, दिस 2 एंड 2, और यहाँ पे भी 1 अपॉन 2, तो ये 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, तो ये 1 आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है क्या। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन आपको या तो आपको पहले से पता होना चाहिए, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स अगर पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको डिराइव भी किया जा सकता है। कैसे डिराइव करेंगे, देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, दैट इज ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी पावर 4, ये कुछ इस प्रकार से। अब ये जो ई वाला जो टर्म होता है, ये जो टर्म होता है ये क्या होता है आपका माइनस प्लस दैट इज आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो P है इसका वैल्यू कितना होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा, इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे इंटू सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ये समझ में आया हम दोनों कैसे किए हैं, क्योंकि माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा होता है P का वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या होता है आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस आई एच क्रॉस आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट इज एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से एक माइनस बचेगा, दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए एच क्रॉस स्क्वायर नीचे चाहिए अपने को, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये नीचे में आ जाएगा आपका, ठीक है क्या। और ये 1 अपॉन सी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये सी स्क्वायर मैंने काटा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा और ये नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो दैट इज 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये उधर चला जाएगा, हमको कहा कैसे चाहिए किस फॉर्म में, डेल्टा जो है आपका प्लस चाहिए, तो इधर हम इसको लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा डेल टी स्क्वायर, और
इसको भी उधर लेके जाइए तो माइनस कितना हो जाएगा आपका एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका क्लेन गॉर्डन इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, और साई तो इस पे ऑपरेट होगा ही, ये आपका क्या हो जाएगा साई ऑपरेट हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दैट इज डेल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, हाँ ऑप्शन बी जो है फिर से क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेल स्क्वायर माइनस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। देखिए पार्टीशन फंक्शन, देखिए मैंने आप लोग को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आप लोग को नहीं पढ़ाया हुआ है पार्टीशन फंक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्टीशन फंक्शन थोड़ा सा। पार्टीशन फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली हमको एनर्जी दिया हुआ रहता है ना, या बोल सकते हैं हैमिल्टोनियन, या बोल सकते हैं हम एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमको जैसे दिया हुआ है माइनस एप्सिलॉन है ना, जैसे आपको दिया हुआ है प्लस एप्सिलॉन, अगर सपोज अगर दिया हुआ है तो उसके लिए ये एनर्जी ही दी हुई है ना। तो इसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन हम जो लिखते हैं दैट इज जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी यहाँ पे आ जाता है ना। तो ओवरऑल इसका जैसे मतलब होता है फॉर्मूला जो है ये क्या होता है माइनस बीटा इंटू एच होता है। क्या होता है, जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू एच होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू एच होता है। जैसे अब इसमें मैं और दे दूं है ना कि हमारे पास जो एनर्जी जो है जीरो है, बी है, एप्सिलॉन बी है, माइनस एप्सिलॉन बी है, ऐसा अगर हो जाए तो उसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू जीरो ये वाला एनर्जी, फिर ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू ये वाला एनर्जी, और प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू माइनस एप्सिलॉन ये वाला एनर्जी। तो ये फॉलन कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस बीटा एप्सिलॉन, और ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बीटा एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं है ना, इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आपका वैल्यू होता है आपका क्या, किसका वैल्यू होता है आपका, जैसे कॉस बीटा एप्सिलॉन है तो उसका वैल्यू क्या कितना हो जाएगा आपका ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 2 कॉस हाइपरबोलिक है ना, ये आपका क्या होता है हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाता है आपका पार्टीशन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब तो ये तो हो गई नॉर्मल केसेस। इसमें अगर डिजेनरेसी आ जाए मतलब देखिए इधर 1 मिनट रुकिएगा। अगर डिजेनरेसी हो जाए तो डिजेनरेसी की केस में क्या होगा, देखिए जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, दैट इज समेशन दैट इज जी आर ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आर। ये क्या होता है आपका डिजेनरेसी टर्म होता है। जैसे आपका जीरो लेवल जो है ना, एच इज इक्वल टू आपको 3 वैल्यूज हैं, जीरो दिया हुआ है, एप्सिलॉन दिया हुआ है और माइनस एप्सिलॉन दिया हुआ है। इसका डिजेनरेसी है सपोज 2 है, इसका डिजेनरेसी 1 है, इसका डिजेनरेसी अगर 2 है तो इसके लिए जब हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका डिजेनरेसी 2 है तो 2 सामने आ जाएगा और ई टू द पावर कितना हो जाएगा बीटा इंटू माइनस बीटा इंटू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले टर्म में ये क्या आ जाएगा, डिजेनरेसी हम सामने लिख देंगे और ई टू द पावर कितना आ जाएगा माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले में फिर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस प्लस हो जाएगा और बीटा एप्सिलॉन हो जाएगा। चलिए देखिए इधर ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस 2 इंटू ई टू द पावर प्लस बीटा एप्सिलॉन। तो कुछ इस प्रकार से अगर डिजेनरेसी दी हुई है तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है क्या, तो कुछ इस प्रकार से पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं। मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया है बट बेसिक आइडिया जो है आप लोग को यहाँ से हो जाएगा कि पार्टीशन फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, हाँ यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, द पार्टीशन फंक्शन फॉर एन स्पिन इन अ चेन मॉडल्ड यूजिंग 1 डायमेंशनल आइजिंग मॉडल है ना। ये आइजिंग मॉडल का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है आपका आइजिंग मॉडल का क्वेश्चन है। और आपको क्या पूछा जा रहा है, देखिए पार्टीशन फंक्शन पूछा जा रहा है, ये आपको पार्टीशन फंक्शन पूछा जा रहा है और साथ ही साथ आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। ठीक है क्या, ओके। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारा जो पार्टीशन फंक्शन जो होता है ई टू दी पावर ये क्या होता है माइनस बीटा इंटू एच होता है। यहाँ पे कुछ स्पिन वगैरह आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है क्या, तो हमको केवल और केवल क्या करना है, एच लिखना है यहाँ पे। और एच में अगर अंदर में अगर स्पिन आ रहा है ना, आइजिंग मॉडल में क्या होता है कि जो सिंगल जो पार्टिकल जो होता है सभी के पार्टिकल से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। हम क्या कंसिडर करते हैं कि केवल नेबरिंग पार्टिकल कंसिडर करते हैं, लेकिन आइजिंग मॉडल में क्या होता है कि सारे पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स हैं सारी पार्टिकल से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा।
तो उसके लिए ये जो है आपका हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, ठीक है क्या। तो हम जब भी पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, e टू द पावर माइनस बीटा इंटू एच, हैमिल्टोनियन यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे स्पिन भी आ रहा है, क्या आ रहा है, स्पिन भी आ रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, e टू द पावर माइनस बी एच अपॉन केबीटी, ये बीटा भी ले रहा है और 1 अपॉन केबीटी भी ले रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी जो है क्या है आपका, ये जो भी प्रोडक्ट वगैरह लग रहा है ये स्पिन के कारण लग रहा है, सभी पार्टिकल से इंटरेक्शन होता है उसके कारण लग रहा है, ये समेशन भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, e टू द पावर माइनस बीटा एच, ये दिस बी इज नथिंग बट योर बीटा, ठीक है क्या। तो बीटा इंटू एच आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, देख के आपको ऐसा लगेगा कि क्या दे दिया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं दिया है। आपको केवल ये अगर याद है कि आपको पार्टीशन फंक्शन जो है कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, हमको केवल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, e टू द पावर माइनस बीटा इंटू एच, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप टिक करके आ सकते हैं और जो कि सही आंसर होगा, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या बोला जा रहा है, द फर्मी एनर्जी ऑफ अ मेटल इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्मी एनर्जी बोल रहा है मेटल का, दैट इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द फर्मी टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज, फर्मी टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज, ठीक है। तो एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर ऑफ द मेटल, ये इन दोनों में रिलेशन होता है, दैट इज ई इक्वल्स टू क्या होता है आपका, के बी इंटू टी होता है, ई इक्वल्स टू कितना होता है आपका, के बी इंटू टी होता है, ये कुछ इस प्रकार से। तो आपका एनर्जी कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और के बी क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है आपका, दैट इज 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसको आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1.4 ये जूल सेकंड होता है ना इसका वैल्यू है, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 19, और उसको नीचे ले आइए तो 1.38 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 23 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, देखिए दैट इज 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 84, दिस इज 4 8 एंड 22, ये कुछ इस प्रकार से आपको बनेगा 2 पॉइंट समथिंग 1.38 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 4। तो 10 की पावर 4 में क्या आ रहा है आपको, देखिए दैट इज 1.6 2.4 दोनों आ रहा है ना। तो इसका जो वैल्यू जो होता है आपका 1.6 के अकॉर्डिंग ही आता है, 1.6 के अबाउट, ठीक है क्या। तो ये 1.6 वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 4, दिस विल बी द आंसर, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका केवल ये फॉर्मूला था, दैट इज ई इक्वल्स टू के बी इंटू टी था, बस और कुछ नहीं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका पार्टिकल फिजिक्स से है, ठीक है। सभी पोर्शन के एक एक क्वेश्चन लगभग हम कर रहे हैं, हो सकता है शाम में एक और हम प्रैक्टिस सेशन इस टाइप का करें। तो मैच द रिएक्शन ऑन द लेफ्ट साइड विद द एसोसिएटेड इंटरैक्शन ऑन द राइट, ठीक है क्या। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, दैट इज पाई प्लस म्यू। पाई प्लस जो है वो क्या होता है आपका, टूटता है किसमें किसमें, दैट इज म्यू प्लस और किसमें, न्यूट्रिनो म्यू में, ठीक है। ओके तो ये क्या हो जाएगा आपका, जहां पे भी आपको याद रखना है, जहां पे भी न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, जहां पे भी आपका न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है वो क्या हो जाता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर वीक इंटरैक्शन। जहां पे न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है वो क्या हो जाता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर वीक इंटरैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला जो है वीक इंटरैक्शन हो जाएगा, इधर मैच करेगा। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे वाले में क्या आ रहा है आपका, फोटोन आ रहा है, गामा फोटोन। देखिए पाई नॉट दैट इज इक्वल्स टू कितना है आपका, गामा फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये डायरेक्ट आपको इसको आंख बंद करके टिक करना है कि ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हम जब पढ़े थे इसको मैं बताया हुआ था आप लोग को। देन नेक्स्ट क्या है आपका, जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे सारे जो है क्या है, हेड्रॉन्स हैं, तो सारे हेड्रॉन्स हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज CBA, CBA। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दैट इज CBA, ठीक है क्या।
ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि जहां पे न्यूट्रिनो अपीयर हो रहा है वो क्या होता है आपका वीक इंटरेक्शन होता है, और अगर गामा फोटोन दिख रहा है तो वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है क्या? चलिए, ये क्वेश्चन है आपका सेल मॉडल से, दैट इज फ्रॉम सेल मॉडल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर सेल मॉडल द रिस्पेक्टिव ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी वैल्यूज ऑफ दीज एंड दीज। ठीक है क्या? चलिए, तो सेल मॉडल से हमको कैलकुलेट करना रहेगा, तो पहला वाला हम देख लेते हैं, दैट इज 1508। ये कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ऑड नंबर किस में आ रहा है। जैसे मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूँ, प्रोटॉन तो 8 हो गया, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7। तो n इक्वल टू 7 के लिए यहाँ पे हमको क्या निकालना रहेगा, हमको स्पिन और पैरिटी निकालना रहेगा। ठीक है क्या? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दैट इज स्पूट्स इफ पिग डिस ऑफ पिग। यहाँ पे स्पूट्स में ही काम हो जाएगा। मैंने आप लोग को ये सेल मॉडल वाला पार्ट जो है पढ़ाया हुआ है, आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हम न्यूक्लियॉन डाल सकते हैं, यहाँ पे कितना डाल सकते हैं, दैट इज 4, और यहाँ पे कितना डाल सकते हैं 1 डाल सकते हैं। तो ये जो पहला वाला जो रहता है अब 3/2 रहता है, ये वाला 1/2 होता है, ये भी 1/2 होता है। तो यहाँ पे लास्ट जो न्यूक्लियॉन है किस में भरा जा रहा है, 1/2 में भरा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें देखिए ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है, p है। तो p के लिए हम क्या लेते हैं, दैट इज l इक्वल टू 1 लेते हैं। तो -1 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, माइनस आएगा। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/2 माइनस किस में दिख रहा है, देखिए दैट इज b में आपका क्या दिख रहा है, 1/2 माइनस दिख रहा है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट के लिए निकालते हैं। नेक्स्ट कितना है आपका, दैट इज 1708। तो यहाँ पे जो n जो है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, ओ जो है दैट इज p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से हम स्पूट्स इफ पिग डिस ऑफ पिग ये हम लिखेंगे। ठीक है क्या? यहाँ पे स्पूट्स में ही काम हो जाएगा, जहाँ पे वॉवेल्स को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 3/2 वाला स्टेट होता है, ये 1/2, और ये क्या होता है आपका 5/2, और इसमें 3/2 और ये 1/2। ये इंटरलिंक्ड रहता है, ये पहले भरा जाता है ना, ये पहले भरता है, उसके बाद ये भरता है, उसके बाद ये भरता है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो गया, और एक जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो ये लास्ट जो है न्यूक्लियॉन कहाँ पे गया आपका 5/2 पे गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 5/2। और ये क्या है, डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा, -1 टू पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। देखिए प्लस आया हुआ है, दैट इज 5/2 प्लस 1/2 माइनस एंड 5/2 प्लस। ठीक है क्या? तो कुछ इस प्रकार से सेल मॉडल से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम श्योर है सेल मॉडल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है क्या? ये नहीं है क्या खत्म? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज्यूम एलएस कपलिंग स्कीम इज वैलिड, द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस परमिटेड फ्रॉम स्टेट दिस टू दिस। ठीक है, ये आपका एलएस कपलिंग वाला पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दिस टू दिस ड्यू टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज जीमान इफेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, जीमान इफेक्ट आ जाएगा। और जीमान इफेक्ट में देखिए कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। ठीक है क्या? देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो स्टेट है पहले उसको देख लेते हैं। जीमान इफेक्ट में भी ये नॉर्मल जीमान है या एनोमॉलस है, उसको हमको देखना रहेगा। दैट इज 2p 3/2, और ये कितना हो जाएगा 2s हाफ हो जाएगा। तो ये जो है मल्टीप्लिसिटी दैट इज 2 + 1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2s = 1, देन s = हाफ। ये s = नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर एनोमॉलस जीमान इफेक्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, एनोमॉलस जीमान इफेक्ट। एनोमॉलस क्या हो जाएगा, जीमान इफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देखिए इधर एनोमॉलस जीमान इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग टर्म्स होती हैं, है ना, एनोमॉलस जीमान इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग टर्म होती है वो कितनी होती है, दैट इज नथिंग बट योर 2j + 1। ये किस पे डिपेंड करता है, j पे डिपेंड करता है। और नॉर्मल जीमान इफेक्ट में दैट इज 2l + 1 है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट में क्या होता है, 2l + 1 होता है, बट एनोमॉलस में क्या होता है आपका 2j + 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2p 3/2 है, 2p 3/2 है, वो कैसे टूटेगा उसको देखिए। दैट इज 2p, ये सिंगल लाइन है आपका किसका, दैट इज 2p 3/2। तो ये क्या है, 4 लेयर्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये ऐसा, ये आपका क्या हो जाएगा +3/2,
ये क्या हो जाएगा आपका +1/2, ये कितना हो जाएगा आपका फिर से -1/2, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज -3/2। 4 टर्म्स में डिवाइड होंगे। 4 टर्म्स में क्यों हो रही हैं? क्योंकि 3/2 है। 3/2 को यहाँ पे आप रखोगे j = 3/2, तो 3/2 2 गेट कैंसिल, 3 + 1 दैट इज 4। तो 4 लेयर्स में क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। देन नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए दैट इज 2s½ तो इसमें कितना स्प्लिटिंग टर्म मिलेगा? 2 स्प्लिटिंग टर्म मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से दैट इज ½ एंड -½ अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए द नंबर ऑफ ट्रांजिशन बोल रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन, देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक में बोलता है कि कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा, ठीक है, तो स्प्लिट वालों को आप डायरेक्ट बता सकते थे, दैट इज 4 + 2 दैट इज 6। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिशन कितने पॉसिबल हैं, कितने पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे। तो चलिए देखते हैं इधर। तो ये 3/2 से जब 1/2 में जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? +1 मिलेगा, ठीक है। और ये 1/2 से -1/2 में जाएगा तो भी क्या मिलेगा आपको? +1 मिलेगा। दोनों में क्या मिलेगा आपको? +1 मिलेगा। इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका? +1 वाला पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, 1/2 से 1/2 में भेज देता हूँ। 1/2 से 1/2 में जाएगा और -1/2 से 1/2 में जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। लास्ट क्या हो जाएगा आपका? -1/2 से किस में जाएगा? 1/2 में जाएगा, तो इसमें -1 मिलेगा। और इसमें -3/2 से अगर -1/2 में जाएगा तो इसमें भी क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिशन क्या है यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? इफ 50 किलोवाट is the applied potential on X-ray tube, then the minimum wavelength of X-ray produced, ठीक है क्या? तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो फार्मूला जो होता है हमारा, दैट इज लैम्डा = कितना होता है आपका? दैट इज 12.27 अपॉन कितना होता है? √v होता है। डायरेक्ट आप इसमें क्या कर दीजिए, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप लोग कीजिएगा, ये आपका फार्मूला है। और इसमें जो भी आपको आंसर मिलता है दैट इज इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। किस में मिलता है आपका? एंगस्ट्रॉम में मिलता है, तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट द लैंडेस जी फैक्टर 3p1, ये देखिए ये फिर से पूछा गया है। हर एक सेट में ये क्वेश्चन जो है एकदम कंपलसरी है, ठीक है। इन लोग का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो लैंडेस जी फैक्टर दैट इज फॉर 3p1 लेवल ऑफ एन एटम इज, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए ये 2s+1 मल्टीप्लिसिटी जो होता है उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। दैट इज 2s = 2, देन s = कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। j = भी कितना है? 1 है। और आपका दैट इज l कितना दिया हुआ है? l ये p स्टेट है, तो इसके लिए फिर से क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अब लैंडेस जी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो आपको रटा रुटाया होना चाहिए। दैट इज j = कितना होता है? दैट इज 1 j +1, और क्या होता है आपका? दैट इज +SS +1, और ये क्या होता है? -LL +1 अपॉन क्या होता है आपका? 2j +1। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है? फार्मूला होता है, ठीक। देन कितना हो जाएगा? 1 + j का वैल्यू रख दीजिए 1, तो ये 2 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नीचे 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, तो 1 + कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा आपका? दैट इज 3/2। देखिए 2 मिनट क्या, हाँ 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, दैट इज 3/2। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बीटा डीके ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज एन पी, जिसमें भी रिएक्शन दिया हुआ है, द एंटी न्यूट्रिनो स्कैप्स डिटेक्शन इट्स एग्जिस्टेंस इन्फर्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ, ये किसका मेजरमेंट का? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेलिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉरवर्ड बैकवर्ड एसिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ये जो होता है आपका किसके कारण होता है? एनर्जी डिस्क्रिपेंसी के कारण होता है। तो ये डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीसी सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीसी सिग्नल हमने पहले भी देख रखा है। ये डायरेक्ट क्या होता है आपका? दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या होता है? डिराक डेल्टा फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, 2 मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी सिमिलर इफ B इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है क्या, तो जैसे दो मैट्रिसेस हैं और दोनों जो है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर रिलेशन है उनका, तो क्या हो जाता है आपका, उसका जो आइगन वैल्यू है वो सेम होगा। आइगन वैल्यू क्या होता है, सबका सेम होता है, और साथ ही साथ उसका डिटर्मिनेंट दोनों का क्या होता है आपका सेम होता है। ए और बी अगर सिमिलरिटी मैट्रिक्स हैं तो उसमें उसका आइगन वैल्यू दोनों का सेम होगा, उन दोनों का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा, और साथ ही साथ उनका ट्रेस भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये सब हमने पढ़ रखा है। और क्या सही नहीं होता है, क्या जो है वो सेम नहीं होता है, तो वो होता है आपका आइगन वेक्टर। क्या होता है आपका, आइगन वेक्टर को छोड़ के बाकी सब क्या होता है आपका सेम होता है। तो इसमें देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके, और वैल्यू बराबर है, ये भी होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, वही क्या पूछा गया है आपको। ठीक है क्या, कौन सा चीज जो है वो गलत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए और बी के आइगन वेक्टर बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पे होता है करके दिया हुआ है। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहाँ गया, ओके चलिए देखिए, ये क्लास तो क्लासरूम में मैंने कराया हुआ है आप लोग को, दैट इज डेल्टा आर एन, ये दिया हुआ है आपको। तो इसका कितना लिखते हो आप, एन आर एन माइनस वन डायरेक्ट लिख देते हो एक बार डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है क्या, और लास्ट में एक बार और क्या करते हो, डेल्टा आर करके लिख देते हो। ठीक है, यही होता है। देन आगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन आर एन माइनस वन, और इसका वैल्यू कितना होता है, आर अपॉन आर, दैट इज आर बार अपॉन आर होता है। तो ये फाइनल क्या मिलेगा, एन आर एन माइनस टू इंटू आर बार, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा आर एन का वैल्यू हो जाएगा। दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। देन नेक्स्ट देखिए, टू यूनिफॉर्म रॉड्स है ना, दो यूनिफॉर्म रॉड है और दोनों को क्या बोल रहा है, ऑफ लेंथ एल, ओके, मास m1 m2 आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग द लेंथ, the moment of inertia of the combined rod of length 2l about its axis passing through the mid point से यहाँ से और इसके परपेंडिकुलर है ना, ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू l है और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना है आपका l है, और इसका मास कितना है आपका m1 है, इसका मास कितना है आपका m2 है। ठीक है क्या, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के अगर कर दिए तो कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर ये आपका लेंथ है और इसके सेंटर से होकर अगर कोई एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आप लोग को कराए हुए हैं शायद इसमें है ना क्वेश्चन जो है, तो आई इक्वल टू आपका जो होता है दैट इज 1/12 ml² होता है, ऐसा होता है। ठीक है क्या, अब यहाँ पे मास जो है कितना हो जाएगा आपका, मास इज नथिंग बट योर m1 प्लस m2 हो जाएगा, और दोनों के बीच का लेंथ कितना है आपका 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 दैट इज m1 प्लस m2, और ये कितना हो जाएगा आपका 4l² हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 3 जा दैट इज 1/3 m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा l² हो जाएगा, दैट इज आई। विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम, लैग्रेंजियन दिया हुआ है, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। तो L इक्वल टू आपको दिया गया है e⁻at, और ये कितना है होता है आपका हाफ mx² माइनस vx, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है क्या, तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है d/dt डेल x डॉट, ये कुछ इस प्रकार से माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स दैट इज गोज टू 0, ये आपका क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गए। ठीक है क्या, ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका d/dt x डॉट के रिस्पेक्ट में कीजिए तो e⁻at तो आपका कॉमन है वो तो आएगा ही, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज mx डॉट हो जाएगा, माइनस इसका एक बार करेंगे तो e⁻at तो कॉमन हो ही जाएगा, और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस डेल v अपॉन कितना हो जाएगा डेल x हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये निगेटिव साइन आपका किसका है, ये फॉर्मूले का है, और ये निगेटिव वहाँ का है। ठीक है क्या, चलिए दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे e⁻ माइनस 80 नहीं है ये प्लस 80 है, और ये कितना हो जाएगा आपका mx डबल डॉट हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ दो बार होगा ना, दोनों का होगा, तो एक बार इसका कर लिए, उसके बाद क्या होगा इसका करेंगे तो e⁻at mx डॉट भी आएगा आपका ये वाला टर्म, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e⁻at डेल v अपॉन कितना हो जाएगा डेल एक्स दैट इज गोज टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किस फॉर्म में चाहिए आपको e⁻at, क्या कर दीजिए आप बाहर का रास्ता दिखाइए e⁻at को, यहाँ पे क्या बचा mx डबल डॉट, यहाँ पे a mx डॉट
और यहाँ पे क्या बचा आपका प्लस दैट इज डेल बी अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। किस टर्म में चाहिए आपको? ओके, इसी टर्म में चाहिए इनको। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए देखिए, मैं यहाँ से भी आप लोग को क्वेश्चन कराया है ई और बी निकालने का, ठीक है क्या? देखिए ई आपको दिया हुआ है, बी भी आपको दिया हुआ है, तो सॉरी ई दिया हुआ है, बी आपको निकालना है ना, ये आपको बी जो है निकालना है, ठीक है। तो ई और बी में क्या रिलेशन होता है ये मैंने आप लोग को बताया हुआ है। बी आपको निकालना है, क्या निकालना है? बी आपको निकालना है। तो बी निकालना है, उसके लिए क्या होता है आपका, दैट इज बी इक्वल्स टू के क्रॉस ई अपॉन क्या होता है, ओमेगा होता है। ये के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है क्या? ओके, तो यहाँ पे देखिए ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और ये जे कैप के डायरेक्शन में है, ठीक है क्या? ओके, तो जब मैं बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, के का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये जेड डायरेक्शन में है। के जो है किस डायरेक्शन में है आपका, जेड डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा आपका, उसका वैल्यू क्या है, बीटा है। तो इसमें अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो के को बाहर कर दूंगा और इसका केवल डायरेक्शन बस को रखूंगा अंदर, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है आपका, के का वैल्यू यहाँ पे बीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा आपका, ये जेड डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा इनटू, यहाँ पे देखिए ई बार जो है ये कौन से डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। नीचे अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ओमेगा, और ये जो ई का जो बाकी जो वैल्यू है ये कंप्लीट आ जाएगा, दैट इज ई एम साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो अच्छे से इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा ई एम बीटा अपॉन ओमेगा, और साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, बीटा जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए के क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर माइनस आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई एम बीटा अपॉन ओमेगा, दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, दैट इज योर बी। ये क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है उसको देख लीजिए, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, आई थिंक फर्स्ट, या आई थिंक फर्स्ट, ठीक है क्या? तो कुछ इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इजी का क्वेश्चन है। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, है ना, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब हो गया, और इस क्यूब में सेंटर पे क्या है आपका, प्लस क्यू चार्ज, और इसका वो भी नहीं दिया है ना, इसका चार्ज भी नहीं दिया है कि कैसा है। ओके, ये क्यू चार्ज जो है प्लेस किया गया है, और इसके साइड कितने हैं आपके, ये हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी सरफेस से आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो ये क्या हो जाता है आपका, फाई क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और किसी एक सरफेस से, तो एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं आपके, 6 सरफेस होते हैं, तो 5 सरफेस, 6 सरफेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा आपका, दैट इज सरफेस, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या, 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है क्या? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में कराए हुए हैं, है ना, जो यूट्यूब में जो भी क्लासेस अपलोड की गई हैं उसमें मैंने इसको कराए हुए हैं। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या? तो इसमें आप लोग कुछ मत करना, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है आपका, एच क्रॉस होता है, ये कुछ इस प्रकार से। इसमें वैल्यूज बस पुट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू कितना हो जाएगा, एम इंटू डेल वी दैट इज ग्रेटर देन एच क्रॉस, और यहाँ पर से आपको क्या निकालना है, द अनसर्टेनिटी पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा, एम इंटू डेल वी हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो 9.1 × 10⁻−31, और ये कितना हो जाएगा 6.6। तो ये एच क्रॉस है, एच क्रॉस का वैल्यू कितना होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर 1.04 × 10⁻−34, और ये v का वैल्यू नीचे रख देना, कितना है 3 × 10⁻7। इन सबको सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर द फंक्शन k द वैलिडिटी कंडीशन ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन एंड दैट इज ये दिस वन इज राइट आंसर, ठीक
ठीक है। ये आपका k के टर्म में, दैट इज वेव फंक्शन k के टर्म में आपका क्या होता है, WKB अप्रोक्सीमेशन का कंडीशन होता है, ठीक है क्या। चलिए देखिए इसको, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। The classical gas of molecules, each of mass m, is in thermal equilibrium at temperature T. If the velocity components of the molecules along the Cartesian axis are given by Vx, Vy, Vz, the mean value of this. तो ये आपको दिया गया है, that is Vx plus Vy का स्क्वायर, इसका मीन वैल्यू आपको चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज Vx का स्क्वायर का मीन वैल्यू प्लस Vy का मीन वैल्यू प्लस 2 Vx का मीन वैल्यू और Vy का मीन वैल्यू, ऐसी होगा ना। इसको सबको क्या कर दोगे आप, एक्सपांड कर दोगे। पहले तो क्या करोगे, इसको एक्सपांड करोगे, उसके बाद सबका मीन करोगे, तो ऐसा आएगा, ठीक है क्या। अब देखिए मीन वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीन वैल्यू जो होता है हमने पढ़ रखा है ना, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पढ़ रखा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना। तो वहां पर से हमको क्या मिला था, ये दोनों वैल्यू जो है क्या मिले थे, 0 मिले थे। एवरेज वैल्यू क्या मिला था आपको, 0 मिला था। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर KBT अपॉन m, क्योंकि Vx जो था वो क्या था, अंडर रूट KBT था, KBT अपॉन m था, तो Vx का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज KBT अपॉन m। ये भी कितना हो जाएगा आपका, KBT अपॉन m हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा आपका, दैट इज 2 KBT अपॉन m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दैट इज Vx प्लस Vy, इसका स्क्वायर जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 2 KBT अपॉन m के बराबर हो जाएगा। और इसका वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा, 2 KBT अपॉन m। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ओके तो आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप लोग का सेट क्लियर होने वाला है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखे हैं और कुछ और एक्स्ट्रा अगर आप मेहनत किए हैं तो डेफिनेटली सेट का एग्जाम आप लोग क्लियर करने वाले हैं। कुछ और प्रैक्टिस सेशन मैं आप लोग के लिए लेके आना चाहूँगा, कल हो सके तो मैं एक और लेक्चर जो है आप लोग के लिए रिकॉर्ड करूँगा। और जितना क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे कराया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है MP सेट के क्वेश्चन हैं, MP सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। और एक दो वीडियोस मैं इस पर रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए सेंड करूँगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।